फिग्मा मेक और फिग्मा एआई जदीद मसनूई ज़हानत पर मबनी डिज़ाइन और डिजिटल तख्लीक़ाती निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्हें इस मकसद के लिए तैयार किया गया है कि यूज़र इंटरफ़ेस डिज़ाइन, वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के इब्तिदाई नमूनों की तैयारी और तख्लीक़ी मंसूबों के वर्कफ़्लो को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़, ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा काबिल रसाई बनाया जा सके। ये तसव्वुर इस बुनियादी ख़याल पर मबनी है कि डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर की इब्तिदाई तख्लीक सिर्फ माहिर प्रोग्रामर्स या तजर्बाकार डिज़ाइनर्स तक महदूद ना रहे, बल्कि कोई भी शख्स सिर्फ अपने ख़याल को अल्फाज में बयान करके एक अमली बसरी नमूना या एप्लीकेशन का इब्तिदाई ढांचा तैयार कर सके। फिग्मा मेक दरअसल एक ऐसा तरीक़ा पेश करता है जिसमें सारिफ किसी वेब ऐप, मोबाइल ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में सादा ज़ुबान में हिदायत देता है और मसनूई ज़हानत इन हिदायत को समझकर एक इब्तिदाई डिज़ाइन या प्रोटोटाइप तैयार करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई सारिफ ये बयान करे कि उसे एक ऐसी मोबाइल ऐप चाहिए जिसमें कामों की फ़हरिस्त, तारीख़ की याद दहानी और मुकम्मल होने वाले कामों की निशानदही की सहूलत हो, तो मसनूई ज़हानत इस बयान को मुख्तलिफ बसरी अनासिर जैसे बटन, फ़हरिस्तें, कार्ड्स, इनपुट फ़ील्ड्स और नेविगेशन हिस्सों में तब्दील करके एक मुकम्मल यूज़र इंटरफ़ेस का इब्तिदाई खाका तैयार कर सकती है। यही अमल डिज़ाइन और एप्लीकेशन की तख्लीक के दरमियान फ़ासले को बहुत कम कर देता है, क्योंकि अब तसव्वुर और अमली नमूने के दरमियान तवील मराहिल बाकी नहीं रहते। फिग्मा एआई इस पूरे अमल में एक ज़हीन मुआवन के तौर पर काम करता है, जो डिज़ाइन के अनासिर को समझकर मुख्तलिफ तजावीज़ फ़राहम करता है। अगर किसी सफ़े में रंगों का इम्तज़ाज गैर मुतवाज़िन हो, तो ये बेहतर रंग स्कीम तजवीज़ कर सकता है। अगर तरतीब में फ़ासलों की कमी या ज़्यादती हो, तो ये ज़्यादा मुतवाज़िन तरतीब की निशानदही कर सकता है। अगर मतन वाज़ेह ना हो, तो ये ज़्यादा सादा और मौसर अल्फाज की तजावीज़ दे सकता है। इसी तरह ये डिज़ाइन के मुख्तलिफ हिस्सों को खुदकार अंदाज में तरतीब देकर एक साफ़ और पेशावराना अंदाज पैदा करने में मदद देता है। इस टेक्नोलॉजी की एक अहम खूबी ये है कि ये टीम वर्क को आसान बनाती है, क्योंकि डिज़ाइनर्स, प्रोग्रामर्स, मंसूबा साज और मसनूआत के मुंतज़मीन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम कर सकते हैं और मसनूई सहानत उनके ख़यालात को बसरी शक्ल देने में मदद देती है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ ख़यालात को तेज़ी से आज़माया जा सकता है और टीम चंद मिनटों में मुताद्दिद डिज़ाइन नमूने तैयार कर सकती है। यही वजह है कि मसनूआत की तैयारी के इब्तिदाई मराहिल में ये निज़ाम बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि किसी ख़याल को अमली शक्ल देने से पहले उसके मुख्तलिफ इम्कानात को बसरी अंदाज में देखा जा सकता है। फिग्मा एआई की तकनीकी बुनियाद इन जदीद ज़ुबान फ़हम और बसरी तज्ज़ियाती मॉडल्स पर मबनी है, जो मतन और बसरी तरतीब दोनों को समझने की सलाहियत रखते हैं। जब सारिफ अपनी हिदायत लिखता है, तो मसनूई ज़हानत पहले इस मतन को मायने के लिहाज से तज्ज़िया करती है और फिर इसे बसरी अनासिर में तब्दील करने की कोशिश करती है। इस अमल में डिज़ाइन के उसूल जैसे तरतीब, तवाज़ुन, रंगों की हमाहंगी और सारिफ के तजर्बे के उसूल भी मद्देनज़र रखे जाते हैं, ताकि तैयार होने वाला नमूना सिर्फ खूबसूरत ही ना हो, बल्कि इस्तेमाल में भी आसान हो। इसके फ़वाइद में सबसे नुमाया फ़ायदा रफ़्कार है, क्योंकि डिज़ाइन के इब्तिदाई मराहिल चंद मिनटों में मुकम्मल हो सकते हैं। दूसरा फ़ायदा तख्लीकी लचक है, क्योंकि सारिफ किसी भी वक्त नया ख़याल आज़मा सकता है और मसनूई ज़हानत उसका बसरी नमूना तैयार कर सकती है। तीसरा फ़ायदा टीम के दरमियान ताउन में इजाफ़ा है, क्योंकि मुख्तलिफ अफराद बैक वक्त एक ही मंसूबे पर काम कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि नए सारिफीन भी बग़ैर पेचीदा तकनीकी महारत के इब्तिदाई डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। पांचवा फ़ायदा कारोबारी दुनिया में इसकी अफादियत है, क्योंकि इदारे अपनी मसनूआत के यूज़र इंटरफ़ेस को तेज़ी से जांच सकते हैं और सारिफीन के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए फ़ौरी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। छठा फ़ायदा तालीमी मैदान में इसका किरदार है, क्योंकि तुलबा डिज़ाइन के उसूलों को अमली तजर्बे के ज़रिए समझ सकते हैं। सातवां फ़ायदा ये है कि ये ख़याल से अमली नमूने तक के सफ़र को बहुत मुख्तसर कर देता है। इसके अलावा फिग्मा एआई डिज़ाइन के अंदर मौजूद अनासिर को समझकर खुदकार बेहतरी की तजावीज़ भी फराहम कर सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी बटन का साइज़ बहुत छोटा हो या मतन पढ़ने में मुश्किल हो, तो ये बेहतर डिज़ाइन की तजवीज़ दे सकता है। इसी तरह ये मुख्तलिफ डिवाइसेज़ जैसे मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन को खुदकार अंदाज में तरतीब देने में मदद फराहम कर सकता है, ताकि सारिफ का तजर्बा हर जगह यकसां और बेहतर रहे। मुस्तक़बिल के हवाले से ऐसे निज़ाम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं, जहां मसनूई ज़हानत ना सिर्फ डिज़ाइन बल्कि इब्तिदाई प्रोग्रामिंग कोड भी तैयार करने में मदद दे सके।
اس طرح ایک مکمل ایپلیکیشن کا ابتدائی ڈھانچہ خودکار طور پر تیار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مصنوعی ذہانت صارفین کے رویوں اور استعمال کے انداز کو سمجھ کر ڈیزائن میں بہتری کی تجاویز بھی دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی ایپ کے استعمال کے دوران صارفین کو کسی مرحلے میں مشکل پیش آئے تو مصنوعی ذہانت اس حصے کو زیادہ سادہ بنانے کی تجویز دے سکتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود انسانی تخلیقی سوچ اور فیصلہ سازی کی اہمیت برقرار رہتی ہے، کیونکہ مصنوعی ذہانت صرف معاونت فراہم کرتی ہے، جبکہ حتمی تخلیقی سمت انسان ہی طے کرتا ہے۔ مجموعی طور پر فگما میک اور فگما اے آئی ایک ایسے مستقبل کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں ڈیزائن، تخلیق اور سافٹ ویئر کی ابتدائی تیاری ایک ہی مرتبط نظام کے اندر ممکن ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے خیال کو فوری طور پر بصری شکل دی جا سکتی ہے اور ٹیمیں زیادہ تیزی اور زیادہ مؤثر انداز میں نئے ڈیجیٹل تجربات تیار کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جدید ڈیزائن ٹیکنالوجی میں ایک اہم پیش رفت سمجھا جاتا ہے، جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے ڈیزائن اور سافٹ ویئر تخلیق کے طریقے کو بنیادی طور پر بدل رہی ہے اور ڈیجیٹل مصنوعات کی تخلیق کو پہلے سے کہیں زیادہ تیز، زیادہ قابل رسائی اور زیادہ تخلیقی بنا رہی ہے۔